युवा नेता प्रशांत भाऊ मेश्राम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा आम आदमी पार्टी का दामन। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर विधानसभा क्षेत्र कटंगी खैरलांजी में सद्भावना यात्रा निकाल चुके युवा नेता इंजीनियर प्रशांत भाऊ मेश्राम ने सोमवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पंजाब सरकार में विधायक रजनीश दहिया, जिला अध्यक्ष अरविंद चौधरी, लोकसभा प्रभारी शिव जायसवाल ने प्रशांत मेश्राम और उनके समर्थकों को टोपी और गमछा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलवाई। प्रशांत भाऊ ने कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने करीब 5 साल पहले भाजपा छोड़ चुके और अभी हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले पूर्व सांसद बोध सिंह भगत को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद प्रशांत ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ 2 चरणों में बैठक और रायशुमारी करने के बाद आम आदमी पार्टी में जाने का फैसला लिया और आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। गौरतलब हो कि प्रशांत के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से इसका असर आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद प्रेस से चर्चा करते हुए प्रशांत मेश्राम ने कहा कि हमारी टीम के सभी सदस्यों से रायशुमारी करने के बाद यह फैसला लिया गया है। हम आम आदमी पार्टी के आदर्श पर चलकर क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के विचारों से पहले से ही प्रभावित थे। उन्हीं से प्रेरित होकर मेरे द्वारा क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी विषयों को लेकर कार्य किया गया। आज़ादी के 75 सालों बाद अगर शिक्षा के क्षेत्र में किसी पार्टी ने क्रांति लाई है तो वह आम आदमी पार्टी है। पार्टी मुझे जो भी जवाबदारी देगी उसे पूरा करने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले जब हमने जनसंकल्प सभा निकाली तब कोई नेता और कोई कार्यकर्ता नहीं था, सभी नेता और सभी कार्यकर्ता थे, लेकिन आज हमारे पास आम आदमी पार्टी है। आज कटंगी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी ने बाहर के व्यक्ति को लाकर उम्मीदवार बनाया है। 2 लाख की आबादी में उन्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिला। यह क्षेत्र की लड़ाई है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए हम सभी को परिवर्तन का संकल्प लेना है। कांग्रेस और भाजपा ने आज तक नहीं किया, वो काम करने के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ पे आई है। तो जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया है, बिजली पानी पे काम किया है, जो 2 वक्त का पीने का पानी मुफ्त में देने का काम किया, 200 यूनिट बिजली दिल्ली में हमने इस मध्य प्रदेश से ले जाकर के मुफ्त देने का काम किया। उसी प्रकार से अस्पताल अच्छे किए, अस्पताल पे दवाइयाँ और इलाज मुफ्त में किया, स्कूल में शिक्षा जो है मुफ्त में की और अच्छे स्कूल बनाए जो प्राइवेट से भी बेहतर स्कूल थे, जिसमें 99.85% रिजल्ट आया। ऐसी शिक्षा दिल्ली के देश की राजधानी में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने देश की राजधानी में सर्वश्रेष्ठ पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराकर और वहां सरकार बनाई और 3 बार की सरकार बनाई। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी अपने आप को बताती है, जो दिल्ली से प्रारंभ हुई और पूरे देश में राज करी 75 सालों में, उसको 3 बार का जीरो मिला है। जीरो कहां पे? दिल्ली में 3 बार का जीरो मिला है, यानी दिल्ली में कांग्रेस जीरो पे खड़ी है। इस प्रकार का कुछ तो काम अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के हितार्थ किया। उन कामों को देख करके पंजाब के अंदर में एक अच्छी क्रांति आई और पंजाब के लोगों ने विश्वास किया। जिस प्रकार अभी यहाँ चुनाव है, इसी प्रकार चुनाव पंजाब में था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने पंजाब की जनता को ये कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार और वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसानों को वाजिब मुआवजा, उसकी फसल का वाजिब दाम, ये सारा चीज जो काम किया दिल्ली में, उसको देख करके पंजाब में गारंटी दी और पंजाब के लोगों ने विश्वास किया और 117 में से 92 सीट रिकॉर्ड तोड़ मतदान करके आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी। और जिस प्रकार से पंजाब में 15 महीने में जो काम किए हैं, वहाँ 600 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम किया, तो दिल्ली में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 साल की सरकार हो गई। मध्य प्रदेश से बिजली ले जाकर के मुफ्त में 200 यूनिट बिजली हम दिल्ली में दे रहे हैं और पंजाब में वादा किया था 300 यूनिट का, तो 600 यूनिट बिजली वहां मुफ्त में दे रहे हैं।
और इसी मध्य प्रदेश से खरीद करके ले जाकर के दिल्ली में दे रहे हैं। तो क्या हमारे मध्य प्रदेश में बिजली मुफ्त में दी जा सकती कि नहीं दी जा सकती? दी जा सकती है। ये विश्वास करना है। क्या मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को इन रोजगार का वादा किया था? मोदी ने भी वादा किया था, शिवराज ने भी वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया। नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनको बेरोजगार पड़े हुए हैं। ऐसे बेरोजगारों को 15 साल की सरकार में पंजाब में भगवंत मान जी ने 37,000 बेरोजगारों को युवा दिए 15 महीने के अंदर में, जो 18 साल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने नहीं दिए। ये कहने के लिए यहाँ पे भगवंत मान जी आपके विधानसभा पे आएंगे, ये आगाज करने के लिए कि मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन नहीं दिया। दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन इस बार हम पंजाब में 3,000 रुपया जो है बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का गारंटी लेकर के आए हैं। और 10 लाख युवाओं को गारंटी जब तक नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक के बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। तो युवा को अच्छा काम करने का काम कौन कर रही है? आम आदमी पार्टी कर रही है ना। तो इन बातों को हमको गांव-गांव प्रशांत भाऊ के साथ में लेकर के जाना है, और प्रशांत भाऊ को यहाँ से जिता करके भेजना है। अब प्रशांत भाऊ नहीं लड़ रहे हैं, अब हम सब मिलकर के लड़ रहे हैं। अपने घर परिवार के लिए लड़ रहे हैं, अपने घर के नौजवान बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, माताएं बहनों के चिंता के लिए लड़ रहे हैं, और किसानों की बेरोजगार जो किसानों की वाजिब दाम है उसके लिए लड़ रहे हैं। 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने वाली पहली सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, जो किसानों को फसल की बर्बादी हो तो 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मुआवजा दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी दे रही है क्या? ये हम कहेंगे, गांव गांव में जाकर के कहेंगे कि अगर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता अगर कांग्रेस दे रही होगी तो युवा जो है कांग्रेस और बीजेपी को वोट दे। अगर 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रही होगी तो कांग्रेस और भाजपा को वोट दे देना। 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मुआवजा अगर कांग्रेस बीजेपी दे रही होगी किसानों को तो कांग्रेस और बीजेपी को वोट दे देना। अच्छे स्कूल और अस्पताल अगर ये बना करके दे रहे होंगे तो कांग्रेस और बीजेपी को वोट दे देना, और नहीं तो केजरीवाल को देना। केजरीवाल ने 2 राज्यों में करके दिखाया है, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले इस्तेमाल कर दिए हमने 2 राज्यों में, अब विश्वास करने के लिए आप लोगों के पास में है कि मध्य प्रदेश में आप सबको विश्वास करना पड़ेगा कि हम 2 राज्यों में दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया, अपना घोषणा पत्र बनाया, कांग्रेस और भाजपा ने पिछला भी उठा करके देख लीजिए। इस बात को लेकर के हमको गाँव